लाईव्ह टी व्ही मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे मुबारक शेख आणि आपल्यासोबत आहे डॉक्टर शकील जहांगीरजी. 8 दिवस पहिले एक वक्तव्य देण्यात आलं, यामुळे खूप वाद झाला. प्रॉफेट मोहम्मदबद्दल काही अपशब्द बोलण्यात आले, याबद्दल आपण जाणून घेऊया डॉक्टर शकील जहांगीर सोबत. सर, अभी 8 दिन पहले जो वक्तव्य किया गया उसके रिलेटेड आपने अभी निवेदन दिया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, आज जो रामगिरी महाराज ने वक्तव्य दिया था, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी, उसको लेकर नागपुर कांग्रेस के विकास ठाकरे जी जो अध्यक्ष हैं नागपुर के ज़िला के, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन सीपी डॉक्टर सिंगला जी से मिला और जो बातें रखी उनके सामने कि उनके खिलाफ़ में एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ़ में गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। और ये संदेश जो सीपी साहब ने कहा कि ये संदेश मैं आपका ऊपर पहुंचाऊंगा और जो है ये बात की कोशिश करूंगा कि माहौल जो है वो बेहतर बना रहे। अब बात यह आती है कि सवाल ये उठता है कि ऐसे मौके पर जब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, इस तरह की अभद्र टिप्पणी करके माहौल को ख़राब करना और जिस तरह से जो सरकार है यहाँ की उसका उनको पाठिंबा देना, उनको संरक्षण देना, उनके लिए मतलब यानी खड़े होना, तो ये बात दर्शाता है कि सरकार जो उनके मुद्दे हैं, जिस मुद्दों पे सरकार ये एक तो पहले बनी थी, ये देश की महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात करके ये सरकार बनी थी और ये सरकार अपने मुद्दों पे फेल हो चुकी है। इसलिए वो शिक्षा के मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पा रही। नीट के जो मुद्दे हैं, केंद्र सरकार उसमें पूरी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो सरकार है इनकी पूरी तरह से जनता के मुद्दों पे फेल है। महंगाई को आप देख लीजिए, बेरोज़गारी को देख लीजिए, युवाओं की शिक्षा को देख लीजिए आप, नीट का जो बड़ा मुद्दा था उसको देखिए आप, और ऐसे कई मुद्दे हैं। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे को देख लीजिए, जो महंगाई सर पर है, तो ये नहीं कर पा रहे हैं, जनता के सामने जाने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि समाज में, लोगों में किस तरह से बंटवारा हो और जो है अपना रास्ता ये साफ़ करे। तो जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की, और ये हम आपको बता दें कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के मार्गदर्शक या पैगंबर नहीं, ये सारी मानव जाति के लिए जो भी पैगंबर हुआ करता है, चाहे वो आदम से लेकर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये तमाम मानव जाति के लिए होते हैं और मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए होते हैं। और जो जीवनी है आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुछ लोग अज्ञानता में ये बात कहते हैं, तो इसमें हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग अज्ञानता में ये बात कहते हैं उनके सामने हम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी की जो पुस्तकें हैं, किताबें, सामग्री प्रचार प्रसार माध्यम के थ्रू ये डायरेक्टली उनको दें। और जो भी लोग डेपुटेशन दे रहे हैं सारे देश में इसके विरोध में, मैं उनसे ये अनुग्रह करूंगा, ये उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके साथ साथ जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उसके साथ साथ आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी का प्रचार भी करें और जीवनी को दें, क्योंकि जिन्हें नहीं मालूम है वो इसको जाने कि जो इसकी टिप्पणी है ऐसे लोगों की जो हमेशा करते रहते हैं इस तरह की टिप्पणी, तो वो कितनी गलत है। तो ये एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरी बात ये कि जो प्रशंसा में जो हमारे महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो यहाँ के समाज सुधारक है, जो संविधान प्रिय हैं, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले ने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में कविताएं, नातें लिखी है। उसके साथ साहने गुरुजी ने उनके लिए नातें लिखी है। सुरेश भट्ट जो कवि गुजर चुके हैं यहाँ के, एक बेहतरीन, उन्होंने कविताएं लिखी है। ऐसे बहुत से संत हैं जिन्होंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में कविताएं, नातें लिखी है, तो जिन्होंने उनकी जीवनी को पढ़ा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब व्यक्ति रहे। पूरी दुनिया के अगर 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी तो उसमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले स्थान पर रखा गया था। इसलिए रखा गया था कि वो एक बेहतरीन फादर भी थे, वो बेहतरीन एक पति भी थे, वो बेहतरीन एक कमांडर भी थे, वो बेहतरीन एक समाज सुधारक भी थे। तो समाज सुधारक की हैसियत से जो चेंजेस, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने, या जो हमारे समाज सुधारक बड़े जो सूफी संत यहाँ गुजरे जिन्होंने रखी है, उसमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को शामिल किया गया है। हमारे यहाँ देखते हैं हम कि महिलाओं को पहले अधिकार नहीं थे, उन्हें दोबारा शादी करने का परमिशन नहीं दी जाती थी, तलाक के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। तो जितने भी कानून यहाँ बने हैं या दुनिया में बने हो, तो उसमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को शामिल किया गया है। ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है। इवन जब हिंदू कोड बिल बन रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन बातों को सामने रखा, जिस बिल में सामने रखा, तो उन्हें इस बात
से उनके ऊपर ये तंज किया गया कि आप हिंदू कोड बिल का जो है आप इस्लामीकरण कर रहे हैं। तो बात ऐसी नहीं थी, बात जिन लोगों ने जीवन की स्टडी की है उन लोगों ने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है। इसीलिए कहा जाता है कि एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, बाकी दुनिया की हर चीज़ को ज़वाल है, हर चीज़ जो है दुनिया की देखेंगे आप। तो अगर आप ये इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ करेंगे तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इस पर कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो देश की जनता जो कि न्यायप्रिय जनता है, संविधान पे विश्वास रखती है और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में आपको आपकी हैसियत का अंदाज़ा करवा दिया है कि अगर आप संविधान के लिए छेड़छाड़ करेंगे या किसी एक कौम के खिलाफ में देश का नेता बोलेगा, प्रधानमंत्री खुद अपने ही देश के नागरिकों के विरोध में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो इससे दूसरों को भी शायद मिलती है। तो लोगों ने, देश की जनता ने लेकिन उन्हें सबक सिखाया है और महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये हमें विश्वास है कि ये कितना भी आर्थिक अगर ये महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों को, बलात्कारों को अगर ये रोक नहीं पा रहे हैं, फिर चाहे ये कितना भी आर्थिक जो है मदद कर दे, लेकिन देश की महिलाएं भी, महाराष्ट्र की महिलाएं भी और यहाँ के नौजवान, युवा, छोटा बड़ा सब समझता है, वो इस सरकार को आने वाले चुनाव में ज़रूर सबक सिखाएगा। 6 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया गया, वो जो आपके स्कॉलर है सलमान अजहरी, उनके थ्रू दिया गया था, तो उनको वो अभी तक जेल में है, शायद 6 महीने हो गए। और अब इस बार 8 दिन पहले ये हुआ वादग्रस्त बयान, तो इस बारे में एफआईआर भी खूब सारी जगहों पे हुई है उस साइड में महाराष्ट्र के। तो इधर एक तरफ देखा जाए तो मुस्लिम स्कॉलर को उठाकर जेल में डाल देना और एक तरफ देखा जाए तो इनके ऊपर कार्रवाई ना होना, इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, वो सब जुडिस मैटर है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर न्याय है तो न्याय सबके लिए बराबर होता है। न्याय आप जो है पक्षपात नहीं कर सकते हैं।